नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूँ ट्रिपल सी की क्लास में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम अप्रैल महीने में होने वाला है? तो यह क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम मार्च महीने में होने वाला था, वो आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है और लगभग 7 दिन से आपके इस चैनल पर क्लास नहीं आई है। तो स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण आपके इस क्लास को नहीं करवाया गया है, लेकिन अब आज से यह क्लास आपकी डेली 11 बजे आया करेगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यह क्लास आपकी डेली चलने वाली है, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। हम पहला क्वेश्चन, आज की क्लास आपकी थोड़ी छोटी ही रहेगी और डेली यह क्लास आपकी 11 बजे आने वाली है। पूछा गया है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में किसको जाना जाता है? इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे, इंटरनेट का आविष्कार विंट सर्फ द्वारा किया गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कंप्यूटर का आविष्कार आपके चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। और जो WWW होता है, आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली। आप इन तीनों नामों को याद रखेंगे। चार्ल्स बेबेज द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, विंट सर्फ द्वारा इंटरनेट का आविष्कार किया गया था और WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा, क्योंकि इंटरनेट का जनक पूछा गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? जो वेबसाइट होती है, आखिर इसका पता क्या कहलाता है? ऑप्शन ए यूआरएल, आईपी, एचटीटीपी या डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। तो जो वेबसाइट होता है, इसका पता कहलाता है हमारा यूआरएल। और यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, वेबसाइट का पता हमारा यूआरएल कहलाता है और यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो हमारा डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपको भी आंसर कमेंट कर चलिए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, मैंने जब तक क्वेश्चन को पढ़ोगे तब तक आप आंसर कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपके आंसर पता चलेंगे कि आपने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है या गलत दिया है। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या एसएनएमपी। तो याद रखेंगे, ईमेल को भेजने के लिए जो हमारा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, वो होता है हमारा एसएमटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म को भी याद रखेंगे। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल को भेजने के लिए इसी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, और जबकि ईमेल को प्राप्त करने के लिए पीओपी और आईएमएपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यदि आप इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। आप देखेंगे, यदि आप कोई, जैसे आपको कोई वीडियो है, आप इंटरनेट पर डालते हैं, तो वो आपका अपलोडिंग कहलाएगा। और यदि आप इंटरनेट से अपने डिवाइस पर वो चीज लाएंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका डाउनलोड कहलाएगा। जैसे आप इंटरनेट से कोई डाउनलोड करते हैं, तो आपका डाउनलोड कहलाता है। इंटरनेट से डिवाइस पे लाना, वो डाउनलोड हो जाएगा, और डिवाइस से इंटरनेट पे भेजना, वो आपका अपलोडिंग हो जाएगा। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया वो आपकी क्या हो जाएगी? अपलोडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेब ब्राउजर का उदाहरण क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो आप देखेंगे, आपके मोबाइल में गूगल होगा और गूगल क्रोम होगा, दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप देखेंगे, सबसे पहले एमएस वर्ड क्या है? तो एमएस वर्ड के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। एमएस वर्ड अब क्या है हमारा? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के कार्य, किसी भी टेक्स्ट को लिखने का कार्य करते हैं, तो हम एमएस वर्ड में करते हैं। और जो एक्सेल होता है, इसमें हम क्या करते हैं? तो एक्सेल होता है, इसमें हम डेटा एंट्री काम करते हैं। कोई भी हमें शीट बनानी होती है, उसके लिए हम एक्सेल का काम करते हैं। हमारी विंडो होती है, ये हमारे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानी जाती है। तो याद रखेंगे, वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है हमारा क्रोम। गूगल एक सर्च इंजन है। याद रखेंगे, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम हमारा एक वेब ब्राउजर है। इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, किसी वेबसाइट को खोलने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? तो याद रखेंगे, किसी वेबसाइट को खोलने के लिए हमारा ब्राउजर की आवश्यकता होती है। सर्च करने के लिए गूगल का ज़रूर होता है, और किसी वेबसाइट को खोलने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है, वो हमारा ब्राउजर प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लेकिन आप यहाँ पर फुल फॉर्म को विथ मीनिंग याद करेंगे। जो यूआरएल होता है, उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
इंटरनेट पर डेटा पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे इंटरनेट पर डेटा को पहुंचाने के लिए हमारा टीसीपी आईपी का प्रयोग होता है, और टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इंटरनेट पर डेटा पहुंचाने के लिए टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसपी। जो आपका आईएसपी होता है, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। याद रखेंगे आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट सेवा सबसे पहले किस वर्ष शुरू हुई? मतलब कहने का जो भारत में इंटरनेट सेवा है आखिर ये कब सबसे पहले किस वर्ष शुरू हुई? तो याद रखेंगे 1991 से 1995 या 2000 या 1988। तो भारत में जो इंटरनेट सेवा है वो आपकी 1995 से स्टार्ट हुई, और आपसे क्लियर डेट पूछ सकता है तो 15 अगस्त 1995 से भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा शुरू हुई। इस प्रकार से आप इस डेट को जरूर याद रखेंगे। भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई? तो 15 अगस्त 1995 से। वेब पेज बनाने की परिभाषा क्या है? तो वेब पेज को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वेब पेज को बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग होता है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वेब पेज को बनाने के लिए हमारा HTML का प्रयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखेंगे HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और आप किसी प्रकार के वेब पेज को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको HTML लैंग्वेज का प्रयोग करना होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको एक मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेब पेजों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वेब पेजों के संग्रह होते हैं आखिर उसको क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे वेब पेजों के संग्रह को वेबसाइट कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वेबसाइट किन के माध्यम से बनती है? तो बहुत सारे वेब पेजों के माध्यम से मिलकर आपकी एक वेबसाइट का निर्माण होता है, और बहुत सारे वेब पेज मिलकर एक वेबसाइट का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन कैसे ही पूछेगा? तो मतलब कहने का एक वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे वेब पेजों की आवश्यकता होती है, एक से अधिक वेब पेजों की कह सकते हैं आवश्यकता होती है, और एक वेबसाइट को बनने के लिए अधिक से अधिक वेब पेज की आवश्यकता होती है। जो वेब पेज बनते हैं वो आपकी मार्कअप लैंग्वेज HTML के माध्यम से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? जो हमारा HTTP होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे विथ मीनिंग के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट पर खोज करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? यदि आप इंटरनेट पर कुछ खोजना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था वेबसाइट को सर्च करने के लिए आप इसका वेबसाइट को खोलने के लिए आप ब्राउजर का प्रयोग करते हैं, और जानकारी को खोजने के लिए आप सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। सर्च मतलब होता है खोजना। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। ये सीधा क्वेश्चन है आपका, इसको आप आंसर सीधा लगा देंगे। पूछा गया है इंटरनेट पर पहचान के लिए किसका प्रयोग होता है? इंटरनेट पर पहचान के लिए आखिर किसका प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे इंटरनेट पर पहचान के लिए हमारा IP एड्रेस का प्रयोग होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा एक IP एड्रेस होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। जो IPv4 एड्रेस होता है वो हमारे 32 बिट का होता है, जबकि जो IPv6 एड्रेस होता है वो 128 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? मतलब कहने का आपके सामने यहाँ पर 3 ठो ब्राउज़र के नाम दिए हुए हैं और सिर्फ एक ही सर्च इंजन है। मतलब कहने का एक ब्राउज़र कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो मतलब 3 सर्च इंजन है और एक यहाँ पर एक ब्राउज़र है। तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पर गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, और जबकि बिंग से एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। जबकि फेसबुक क्या है? तो यह हमारे एक प्रकार का सोशल मीडिया है। फेसबुक पर आप अकाउंट बनाते हैं, आप ऑनलाइन दोस्ती करते हैं, ऑनलाइन बातें करते हैं, ऑनलाइन पोस्ट डालते हैं, तो आप ऑनलाइन वीडियो भी डालते हैं फेसबुक पर। तो कहने का मतलब कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो आप यहाँ पर जो फेसबुक है वो आपका सर्च इंजन नहीं है, जबकि जो गूगल, बिंग, याहू ये तीनों ही आपके सर्च इंजन है। इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। डोमेन नेम किसका हिस्सा है? जो डोमेन नेम है आखिर ये किसका हिस्सा है? तो याद रखेंगे जो डोमेन नेम होता है वो हमारे URL का होता है, और URL का फुल फॉर्म आप सभी अच्छे से याद कर आए हैं। HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क है? जो हमारा HTTP और HTTPS है आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो याद रखेंगे जो हमारा HTTP और HTTPS है इन दोनों में मुख्य अंतर यह है जो हमारा HTTPS होता है ये हमारा अधिक सुरक्षित होता है। तो HTTPS होता है अधिक सुरक्षित होता है। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। याद रखेंगे HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट पर संदेश भेजने का सामान्य साधन क्या है? तो इंटरनेट पर सामान्य संदेश भेजने के लिए हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 20 सही आंसर होगा। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यह क्लास आपकी डेली 11 बजे आने वाली है जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है www का पूर्ण रूप क्या होता है। जो www है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखेंगे www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डीएनएस का काम क्या होता है। जो डीएनएस होता है आखिर इसका काम क्या होता है, तो सबसे पहले डीएनएस की फुल फॉर्म जानेंगे। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है आईपी एड्रेस को मैप करना, मतलब डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करना। ये आपके डीएनएस का कार्य होता है और इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। HTTP स्टेटस कोड 404 का अर्थ क्या होता है। जैसे आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, किसी वेब पेज को खोलते हैं, तो उसमें यदि आपका 404 लिख कर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है। यदि 404 लिख कर आ रहा है तो उसका मतलब होता है नो फाउंड, वो पेज ही नहीं है जिसको आप खोज कर रहे हैं। जैसे आप कोई ऐसा पेज खोज रहे हैं जो आपके इंटरनेट पे है ही नहीं, तो वो आपका क्या लिख कर आएगा, वो 404 नंबर पेज। जैसे आपने कोई पेज है वो पहले था और फिर वो हट गया, तो वो जो है ही नहीं, मतलब कहने का आप वो सर्च कर रहे हैं जो इंटरनेट पे है ही नहीं, तो उसके लिए कौन सा क्या एरर आएगी, तो 404 कोड लिख कर आएगा उस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट पर सुरक्षित कनेक्शन के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वो हमारा HTTPS का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ब्राउजर को डॉक्यूमेंट टाइप बताने वाला कौन सा है। मतलब जो ब्राउजर होता है उसको डॉक्यूमेंट टाइप बताने वाला, जब आप HTML का प्रयोग करते हो उसमें आप लैंग्वेज को HTML के माध्यम से वेब पेज बनाते हैं, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट का टाइप बताने वाला होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका DOC डिक्लेरेशन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बैंडविड्थ किसके लिए प्रयोग होता है। जो बैंडविड्थ होता है आखिर वो किसके लिए प्रयोग होता है, तो वो हमारे डेटा ट्रांसफर की गति की और डेटा ट्रांसफर की क्षमता के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर। डेटा ट्रांसफर की गति के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वो हमारे बैंडविड्थ का प्रयोग होता है, जिससे कि हमारी ट्रांसफर की गति तेज बनी रहे। आईपी एड्रेस का कौन सा वर्जन 128 बिट लंबा होता है। जो आईपी एड्रेस होता है IPv1, IPv4, IPv5, IPv6, तो कौन सा वर्जन होता है जिसका आईपी एड्रेस 128 बिट का होता है, तो याद रखें जो हमारा आईपी एड्रेस 128 बिट का होता है वो आईपी एड्रेस B6 होता है। IPv6 और जो 32 बिट का होता है वो होता है हमारा IPv4। IPv4 एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 एड्रेस होता है वो हमारे 128 बिट का होता है। कैशिंग का अर्थ क्या होता है, कैशिंग का लाभ क्या होता है, याद रखें कैशिंग का लाभ होता है नेटवर्क का लोड घटाना, वो हमारा कैशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISP आपके लिए क्या उपलब्ध कराता है। जो ISP है आखिर आपके लिए क्या उपलब्ध कराता है, तो याद रखेंगे ISP होता है वो हमारे इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का FTP में F का अर्थ क्या होता है। जो FTP होता है आखिर उसमें F का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे FTP में F का अर्थ होता है वो होता है फाइल, और पूरा फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होता है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्लास डेली आने वाली है जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। आपके सामने कुछ मैथ क्लास आ चुकी होगी, तो आप इन मैथ क्लास को देख सकते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी।